हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू। ये हमारा पार्ट 5 है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई भी डाउट इंक्वायरी होती है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, आप वहां जुड़ के मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे 21 है। तो अब देखो यहाँ पे करेक्ट फाइंड करना है आपको। तो देखते हैं, जनरली ऑल द मेजर टाउन्स वेर लोकेटेड अलोंग द रूट्स ऑफ द कम्युनिकेशन। तो उस टाइम में हम लोग देखेंगे महाजनपद के दौरान जो भी बड़े बड़े जो भी टाउन्स थे वो हम लोग देखेंगे कि वो कम्युनिकेशन रूट्स जो थी उसके नजदीक थी। जो मान लो कोई बड़ी, आज भी आप देखोगे कि जो बड़ी बड़ी शहरें होती है वो कोई मेजर कोई रूट होता है, कोई बिजनेस रूट होता है, उसके बगल में होते हैं, नदियों के किनारे होते हैं। तो बिल्कुल ये करेक्ट है। मथुरा was the bustling center of the commercial, cultural and political activity। अब मथुरा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी सेंटर था, बहुत ही बिजी सेंटर था, जहाँ पे कमर्शियल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है वो होती थी। बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट फाइंड करना है हमें, दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ। फाइंड इनकरेक्ट। तो हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं पाटलिपुत्र वेयर ऑन रिवराइन रूट। तो पाटलिपुत्र जो है ये रिवराइन रूट के नजदीक था। बेसिकली बगल से एक नदी जाती थी और वहां पे बगल में पाटलिपुत्र था। ऑफकोर्स गंगा नदी की बात हो रही है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। उज्जैनी वेयर नियर द कोस्ट। नहीं, उज्जैनी जो है वो कोस्टल एरिया में नहीं थी। पुहाड़ वाज अलोंग द लैंड रूट। नहीं, एक्चुअली पुहाड़ जो थी ये कोस्टल एरिया के नजदीक थी। ठीक है, पुहाड़ जो थी ये कोस्टल एरिया के नजदीक थी और उज्जैनी जो है ये लैंड रूट्स के नजदीक थी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है, तो इनकरेक्ट हो जाएगी हमारी 2 और 3, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 123 एसेंशन रीजन। इट इज डिफिकल्ट टू कंडक्ट एक्सटेंसिव एक्सकेवेशन एट मोस्ट साइट। तो हम लोग देखेंगे कि जिस पीरियड की अभी हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर 2 में, तो यहाँ पे एक्सकेवेशन करना काफी मुश्किल है। ठीक है, क्यों ऐसा? रीजन देखते हैं कि पीपल लिव इन दिस एरिया इवन टुडे। क्योंकि देखो ये जो साइट्स है जहां पे मगध एम्पायर थी, जहां पे गुप्ता एम्पायर हुई, जहां पे शक वगैरह जो है ये लोग रूल किए, तो ये एरिया में देखोगे तो एक्सकेवेशन करना बहुत ही मुश्किल है। ये पाटलिपुत्र, कन्नौज, ये सब इलाके में प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे लोगों के घर है, काफी बड़ी आबादी जो है लोगों की वहां रहती है, तो इसीलिए एक्सकवेशन करना जो है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो रीजन करेक्ट है, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। हम लोग देखेंगे हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो ये जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है, इस टर्म का मतलब क्या है? अ वाइड रेंज ऑफ आर्टिफैक्ट्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम एक्सकेवेशन। ऑप्शन बी, इंस्क्रिप्शन ऑन ब्लैक रॉक। ऑप्शन सी, आयरन वेपन एक्सकेवेटेड फ्रॉम नॉर्थ। या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्वानिका। तो ये जो वर्ड जो यूज होगी, ये वर्ड जो यूज होती थी, इसकी मतलब क्या थी, मीनिंग क्या थी? ये एक तरह का ड्रिंक था, है ना, एक तरह का ड्रिंक था जो समय पिया जाता था लोगों के द्वारा, या फिर गोल्ड स्मिथ के लिए टर्म यूज करते थे, कारपेंटर के लिए, या फिर लेबर के लिए? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोल्ड स्मिथ। आगे बढ़ते हैं, करेक्ट फाइंड करना है। बाय द सेकंड सेंचुरी बीसी वी फाइंड शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शन इन नंबर ऑफ सिटीज। तो हम लोग देखेंगे कि काफी सारे जो है वो शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शन जो है ये मिलेंगे, अलग अलग शहरों में मिलेंगे सेकंड सेंचुरीज के आसपास के टाइम में, बीसी के आसपास में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। These mention the name। तो ये जो इंस्क्रिप्शंस होते थे काफी शॉर्ट होते थे, तो इनमें जो है जनरली क्या होता था कि जो डोनर, बेसिकली इंस्क्रिप्शन में कोई मान लो किसी पर्सन ने किसी को कोई गिफ्ट दिया, लैंड वगैरह दिया, तो इन सब का मेंशन होता था। तो जिसने जो देते थे, जो डोनर होते थे, उनके नाम वगैरह होते थे। इसके अलावा बहुत बार उनके जो है ऑक्यूपेशन, क्या काम करते थे वो लोग, वो भी मेंशन होता था। बिल्कुल ये करेक्ट है। और ये वोटिव इंस्क्रिप्शन से हमें जो है जानकारी मिलती है इनके बारे में, जो लोग जो है वो विलेज में रहते थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। नहीं, ये गलत है, विलेज नहीं, जो लोग टाउन्स में रहते थे। ठीक है, जनरली ऐसे इंस्क्रिप्शन जो है वो सिटीज, टाउन्स में मिले हैं, तो टाउन्स के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम लोग देखें करेक्ट कौन सी होगी, 1 और 2, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 127। वोटिव इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड। तो वोटिव इंस्क्रिप्शन में कौन से जनरली टॉपिक के बारे में वहां पे इंस्क्रिप्शन होते थे? क्या ट्रेड के बारे में, सिटी के अंदर जो ट्रेड हो रहे हैं उस बारे में, या फिर गिफ्ट मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, टैक्स सिस्टम ऑफ किंगडम, या फिर रिलीजियस मंत्रास? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, गिफ्ट मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 128। फाइंड, ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म गिल्ड्स और सेरनीस?
तो बेसिकली ये जो वर्ड है, इस टर्म का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर एंड मर्चेंट्स, ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेटल वर्कर्स, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजियस मैन, या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीजेंट्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर एंड मर्चेंट्स। 129 हमें करेक्ट फाइंड करना है। पेरिप्लस इज अ पाली वर्ड मीनिंग सेलिंग अराउंड। तो पेरिप्लस ये जो वर्ड है, ये एक पाली वर्ड है और इसका मतलब होता है क्या कि जो बोट्स वगैरह में है उसमें चढ़ के पूरे दुनिया जो है वो आसपास में घूमते रहो ओशन में, है ना। तो ये गलत है, पाली नहीं, ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे इरिथेरियन वाज अ ग्रीक नेम फॉर द अरेबियन सी। ये स्टेटमेंट भी गलत है, अरेबियन नहीं, रेड सी के नाम है, ठीक है। तो दोनों ही इनकरेक्ट है, तो करेक्ट कौन सा है? कोई भी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं 130 की तरफ। इनकरेक्ट फाइंड करना है हमें। फ्रॉम 6th सेंचुरी बीसी लैंड एंड रिवर रूट क्रिस क्रॉस्ड द सबकॉन्टिनेंट। हम लोग ये देखेंगे 6th सेंचुरी आते आते काफी सारे अलग अलग लैंड एंड रिवर के रूट्स जो है वो डेवलप हो जाएंगे, काफी सारा बिजनेस वगैरह होगा। तो बिल्कुल ये बिल्कुल करेक्ट है। नाउ अब ये जो लैंड या सी के रूट या रिवर के जो रूट्स वगैरह जो भी जाते थे, तो जनरली जब किसी एम्पायर से होके गुजरते थे तो वहां के रूलर जो है वहां से टैक्स उठाते थे। वो रोड को यूज करने के बदले, वो रूट को यूज करने के बदले वो लोग एक तरह की मनी वहां से लेते थे और इसके बदले में वो लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। तो रूलर ऑफन अटेम्प्ट टू कंट्रोल दीज रूट्स। तो रूलर्स जो है वो अलग अलग रूट्स को कंट्रोल करते थे और वहां पे वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे और उसके लिए एक चार्ज भी लगाते थे, एक चार्ज लेते थे। तो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी। तो इनकरेक्ट कौन सा है? कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी। नाउ आगे देखते हैं हम लोग ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ। करेक्ट फाइंड करना है हमें। तो हम लोग देखेंगे कि मसतु वन, ठीक है, ये एक टर्म है बेसिकली। एक जो भी मर्चेंट्स जो थे, जो बिजनेसमैन थे, सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, तो उनको ये टर्म यूज किया जाता था संस्कृत लैंग्वेज में, है ना, इनको डिनोट करने के लिए। किनको डिनोट करने के लिए? ये जो मर्चेंट्स जो थे, सक्सेसफुल मर्चेंट्स जो थे। तो संस्कृत में ये टर्म यूज होता था? नहीं, संस्कृत नहीं, तमिल में ये टर्म यूज होता था, ठीक है। तो ये तमिल होना चाहिए, यानी कि ये वाली गलत हो जाएगी। सेठीज एंड सातवाहनस इन प्रकृत। तो ये जो सक्सेसफुल मर्चेंट्स थे उनको प्रकृत लैंग्वेज में क्या से बुलाते थे? सेठीज या फिर सातवाहनस। तो बिल्कुल ये वाली करेक्ट है। तो हमारी करेक्ट कौन सी हो जाएगी? ओनली 2। आगे बढ़ते हैं 132 की तरफ। पेपर वेयर इन हाई डिमांड इन रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर वाले जो थे उनको पेपर जो है वो पेपर बहुत सारी चाहिए थी, है ना। तो जो मसाले, जो स्पाइसेस होते हैं वो बहुत सारी चाहिए थे। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ बेड मेकिंग हैज बीन फाउंड इन कोडुमनाल, जो कर्नाटका में है। तो बहुत सारे ऐसे एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं बेड मेकिंग, बीड जो होती है ना, मनके जो होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो वो बनाने की फैक्ट्री जो है बहुत सारी एविडेंस वैसी मिली है। कहाँ पे ये? ठीक है, कुदुमनाल में। तो कुदुमनाल तो सही तो है, लेकिन ये कर्नाटका में नहीं है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है, ये तमिलनाडु में है, यानी कि ये वाली भी गलत हो जाएगी। तो करेक्ट कौन सी होगी? ओनली 1। आगे बढ़ते हैं 133। फाइंड इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट फाइंड करना है हमें। टू सम एक्सटेंड एक्सचेंज वेयर फैसिलिटेटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज। तो हम लोग देखेंगे जब कॉइन्स वगैरह यूज में आने लगेंगे तो इससे जो है, जो एक्सचेंज मतलब बेसिकली बिजनेस की बात हो रही है ना, ट्रेड की बात हो रही है। तो इसमें काफी सहूलियत होगी, काफी उनमें सहायता होगा। बिल्कुल ये सही बात है। नाउ इनकरेक्ट लेकिन हमें फाइंड करना है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। पंच मार्क्ड कॉइन मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, है ना, जो 6th सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड से जो बनाए जाते हैं, वेयर अमंग द लास्ट टू बी मिंटेड एंड यूज्ड। तो ये जो पंच मार्क कॉइन बनाए जाते थे सिल्वर के एंड कॉपर के, ये 6th सेंचुरी बीसी के दौरान, ये काफी लास्ट में बनाया गया, लास्ट में नहीं, अर्ली, है ना। तो दीज वर द अर्लीस्ट टू बी मिंटेड, सबसे पहले इन्हीं का कॉइन्स वगैरह बनाया गया, ठीक है। तो यानी कि ये वाली तो गलत हो जाएगी। तो हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं 134। तो न्यूमेटिक्स टू स्टडी ऑफ द कॉइन। तो बेसिकली न्यूमेटिक्स जो पीपल होते हैं ये कॉइन के बारे में स्टडी करते हैं। बिल्कुल ये ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट, बाय दिस। तो ये क्यों ऐसा करते हैं? बिकॉज इससे, ताकि वो लोग क्या कर सके, रिकंस्ट्रक्ट कर सके पॉसिबल कमर्शियल नेटवर्क बिटवीन द रीजन्स। पास्ट टाइम में कहां पे किनके साथ कैसा बिजनेस होता था, किस तरह से बिजनेस होती थी, तो इन सब चीजों के बारे में जानकारी उनको मिलती है ये स्टडी करके। बिल्कुल ये भी करेक्ट है। Now, statement 3. It is likely that merchants, banker, townspeople also issued some coin. तो बहुत काफी सारे हिस्टोरियंस का ये भी मानना है
कि जो सिटीज में जो मर्चेंट्स होते थे, बैंकर्स होते थे, इवन बहुत सारे लोग होते हैं, वो लोग अपना खुद का कॉइन रिलीज करते थे। आज जैसे हमारे कंट्री में देखो आरबीआई जो है वो मनी के मैटर को देखती है ना, लेकिन उस समय जो है मर्चेंट्स, बैंकर्स, टाउन पीपल, ये लोग भी थोड़े बहुत, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़े बहुत ही लोग भी कॉइन वगैरह रिलीज करते थे। ये भी करेक्ट है, तो बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तो हम लोग देखेंगे हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। अच्छा एक सेकेंड, बाय दिस रिकंस्ट्रक्ट पीपल, हाँ ओके फाइन। तो 135 की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट कॉइन टू बियर द नेम एंड इमेज ऑफ द रूलर वेयर इशूड बाई। तो पहला जो कॉइन जो है जिसमें नेम होता था और इमेज भी होता था रूलर्स की, किंग्स की, तो इस तरह के कॉइन कौन किन लोगों ने इशू किया था? इंडो ग्रीक, गुप्ता, मौर्य, शक। करेक्ट आंसर है इंडो ग्रीक। सो इंडो ग्रीक पीपल जो है इन्होंने इस तरह के कॉइन्स को रिलीज किया था। 136 फाइंड करेक्ट। The Kusan issued the largest hold of gold coin first century CE। अच्छा थोड़ा टाइपिंग में यहाँ मिस्टेक हो गया है, मैं माफी चाहूंगा आपसे। बेसिकली यहाँ पे ये है कि कुसान जो है इन्होंने बहुत सारे गोल्ड के कॉइन्स जो है इन्होंने रिलीज किया था, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी सीई के दौरान, बिल्कुल ये करेक्ट है। Now, these were more in weight with those issued by contemporary Roman Emperor and Parthian ruler of Iran। तो ये जो कॉइन रिलीज किए गए थे कुसान पीपल्स के द्वारा, कुसान रूलर्स के द्वारा, तो ये वेट में ज्यादा होते थे। किनसे? जो रोमन एम्पायर वाले जो लोग कॉइन रिलीज करते थे वो, या फिर जो प्रतिहान रूलर जो ईरान के जो थे, ठीक है, उनसे वेट में ज्यादा होते थे। तो ये गलत है, ये जनरली आइडेंटिकल होते थे, है ना, वेट वगैरह इन सब चीजों को लेकर के आइडेंटिकल होते थे, तो ज्यादा नहीं थे, मोर नहीं थे। ठीक है, और एक आप यहां से ये याद रखना है ना कि प्रतिहान जो रूलर्स वगैरह जो थे ये ईरान के थे, ये स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये वाली तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। These coins have been found from several sites in North India and Central India। तो ये जो कॉइन्स है ये सेंट्रल इंडिया में मिली, सेंट्रल नॉर्थ इंडिया में मिली है, सेंट्रल एशिया से मिली है। ये कुसान्स के कॉइन, बिल्कुल ये करेक्ट है। तो हमें करेक्ट फाइंड करना था, करेक्ट होगा 1 और 3, ऑप्शन बी, सॉरी हाँ ऑप्शन बी। न्यूमेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ, ये क्वेश्चन एक्चुअली हम लोगों ने जस्ट देख लिया, कॉइन होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। Find correct. Hoards of Roman coin have been found from archaeological site in alone North India। तो ये हम लोग देखेंगे बहुत सारे रोमन कॉइन्स जो है वो हमें मिले हैं, सिर्फ नॉर्थ इंडिया से मिले हैं, मतलब सिर्फ नॉर्थ इंडिया से हमें रोमन कॉइन्स मिले हैं, साउथ इंडिया में ऐसे कॉइन्स नहीं मिले हैं। ये गलत है, हमें साउथ से भी मिले हैं। ठीक है, हमें साउथ से भी मिले हैं। नाउ दूसरा स्टेटमेंट, इट इज ऑब्वियस दैट नेटवर्क ऑफ ट्रेड वेयर नॉट कन्फाइंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री। देखो मान लो यहां तक एम्पायर था, मौर्यस के एम्पायर थी, तो जो भी बिजनेस होता था क्या सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर में होती थी? नहीं, डेफिनेटली मौर्य वाले जो है वो बिजनेस करते थे ग्रीक वालों से या दूसरे ईरान वालों से या दूसरे किसी किंगडम से, है ना। तो पॉलिटिकल जो भी ट्रेड होते था वो ट्रेड जो है सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर नहीं होता था, उससे बाहर भी होता था, यानी कि ये वाली करेक्ट है। Now, between South and Roman Empire there was close connection through trade। बिल्कुल साउथ एंड रोमन एम्पायर के बीच में काफी क्लोज कनेक्शन था, काफी सारे ट्रेड करते थे, और इसी कारण से हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे रोमन कॉइन्स वगैरह भी हमें जो है वो साउथ में मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट फाइंड करना है, कौन सी करेक्ट होगी? ऑप्शन सी 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। कॉइन वेयर आल्सो इशूड बाय ट्राइबल रिपब्लिक्स। तो देखो जो छोटे छोटे ट्राइबल रिपब्लिक्स होते थे वो लोग भी अपना खुद का कॉइन रिलीज करते थे। ठीक है, ये जो छोटे छोटे सामंत टाइप के किंगडम्स जो होते थे, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया से नजदीक वगैरह में ट्राइबल रिपब्लिक्स जो थे ये लोग भी अपने कॉइन्स रिलीज करते थे। बिल्कुल ये करेक्ट है। नाउ योद्यास ऑफ पंजाब एंड हरियाणा वे ट्राइबल रिपब्लिक। तो ये जो योद्यास जो पीपल जो थे ये बेसिकली पंजाब एंड हरियाणा से बिलोंग करते थे, ये ट्राइबल रिपब्लिक के पर्सन थे, है ना, ट्राइबल रिपब्लिक से बिलोंग करते थे। बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट कौन सा है? दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 140। आर्कियोलॉजिस्ट have unearthed several thousand gold coin issued by योद्यास। तो हम लोग देखेंगे आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को बहुत सारे जो है वो गोल्ड कॉइन मिले हैं जो ये योद्यास जो ट्राइबल रिपब्लिक वाले थे इन्होंने रिलीज किया। देखो कॉइन तो रिलीज किया था लेकिन ये गोल्ड नहीं था, ये जनरली कॉपर वाले होते थे। ठीक है, तो ये वाली तो गलत हो जाएगी। योद्यास were not interested and not taking participation in economic exchange। ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। आप देखो योद्यास जो है ये बेसिकली
योद्यास जो है ये कॉइन रिलीज कर रहे हैं, कॉइन बना रहे हैं। तो कॉइन क्यों बनाएंगे? बिकॉज उनको बिजनेस करना होगा, इनको इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना होगा, तभी तो बनाएंगे। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तब फिर क्यों बनाएंगे? तो वो कॉपर के बनाते थे, अब क्यों बनाते थे? बिकॉज उनको इंटरेस्ट था बिजनेस करने में। तो यानी कि ये वाली भी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि नॉट बोल के बोल रहे हैं, तो ये वाली भी गलत हो जाएगी। तो करेक्ट कौन सा होगा? कोई भी करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी 141. Some of the most spectacular gold coins were issued by Gupta rulers. तो गुप्ता जो किंग्स जो थे, इन लोगों ने, इनके जो कॉइन्स थे, जो गोल्ड के कॉइन्स थे, बहुत ही अच्छे शेप में होते थे, बहुत बढ़िया क्वालिटी के होते थे। ठीक है, तो ये वाली करेक्ट हो जाएगी। द अर्लीस्ट इश्यूज आर रिमार्केबल फॉर देयर प्योरिटी। हाँ, जैसे मैंने बताया, बहुत अच्छी क्वालिटी के बनाते थे, बहुत अच्छा शेप भी होता था इनका, गुप्ता रूलर्स का जो कॉइन्स वे होते थे। तो ये भी करेक्ट है। एंड दीज कॉइन्स वेर नॉट मच यूजफुल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजेक्शन। अब मान लो यहाँ पे गुप्ता किंगडम है, अब इनको वो गुप्ता किंगडम वाली जो कॉइन है, इसको यूज करना है मान लो कहीं पे जाके यूरोप में, है ना, यूरोप में, तो क्या ये यूज कर पाते थे? ये लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेड में यूज कर पाते थे? आंसर इज यस, कर पाते थे, बिकॉज कॉइन जो है ये गोल्ड के बने होते थे, है ना। तो यहाँ वाले जब लोग देखेंगे कि अच्छा ये तो गोल्ड का कॉइन है, तो डेफिनेटली एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि गोल्ड था। तो यहाँ पे लिखा है कि नॉट मच यूजफुल, गलत बात है, ये बिल्कुल यूजफुल थे, एक्सेप्ट करते थे। तो करेक्ट कौन सा होगा? 1 और 2, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 142 की तरफ। फ्रॉम 6th सेंचुरी CE ऑनवर्ड्स फाइंड ऑफ गोल्ड कॉइन्स टैपर ऑफ। तो हम लोग देखेंगे 6th सेंचुरी के बाद में धीरे धीरे देखेंगे कि ये जो गोल्ड के कॉइन्स जो यूज होते थे ना, इनका मिलना कम हो गया, इनकी क्वांटिटी जो है वो कम होने लगी, कम चलने लगे ये। ठीक है, तो ये करेक्ट है। Some suggest that with the collapse of, अब कुछ हिस्टोरियंस का मानना ये है कि जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो है वो जब कोलैप्स हो गया, वो जब डिक्लाइन हो गया, तो इस कारण से जो भी दूसरे स्टेट्स जो रोमन एम्पायर के साथ बिजनेस करते थे, उनका भी कंडीशन जो है वो धीरे धीरे खराब होने लगा। तो एज ए रिजल्ट हम लोग देखेंगे कि गोल्ड के कॉइन्स जो है वो शॉर्टेज होने लगेगी। बिल्कुल, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट कौन सा है? दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन सी। Most inscriptions used to write modern Indian language are derived from। तो ज्यादातर जो इंडियन लैंग्वेजेस जो है, इनको लिखने के लिए जो स्क्रिप्ट हम लोग यूज करते हैं, तो वो कहां से आई है उनकी स्क्रिप्ट? बेसिकली रूट क्या है? संस्कृत, पाली, ब्राह्मणी, हिंदी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ब्राह्मी। 144. Dash was able to decipher अशोकन इंस्क्रिप्शन इन 1838। तो इनमें से कौन से पर्सन है जिन्होंने अशोका की जो इंस्क्रिप्शन जो है, जो ब्राह्मी वाली लैंग्वेज में जो लिखी गई थी, उसको डेसिफर किया था, उसको डिकोड किया था, है ना, 1838 में। तो कौन से वो पर्सन थे? जेम्स प्रिंसेप, रॉबर्ट प्रिंसेप, जेम्स नॉर्मन, या फिर नन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 145 की तरफ। फाइंड इनकरेक्ट। खड़ोस्ती was the script used in the inscription in the north west। तो हम लोग देखेंगे हमारे कंट्री के जो नॉर्थ वेस्ट वाले जो इलाके थे, जहां पे इंडो ग्रीक्स वगैरह आए थे, है ना, तो बेसिकली वहां पे देखेंगे खड़ोस्ती स्क्रिप्ट जो है वो काफी यूज किया जाएगा इंस्क्रिप्शंस वगैरह में। बिल्कुल, ये करेक्ट है। Many coins from northwest contain the name of Indo-Greek king written in Greek and Kharoshthi script। तो बहुत सारे हमें कॉइन्स मिले हैं जो इंडो ग्रीक जो किंग्स थे, रूलर्स थे उनके, और उनके कॉइन्स में जो है उनका नाम लिखा होता था। कौन से स्क्रिप्ट में? ग्रीक में या फिर खरोस्थी में। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? कोई इनकरेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी। अच्छा, 146। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द टर्म पतिवेदका? है ना, पतिवेदका। तो ये जो टर्म है, इस टर्म की मीनिंग क्या है, मतलब क्या है इसका? कोर्ट पॉइंट, रिपोर्टर, बॉडीगार्ड, या फिर विलेज टैक्स कलेक्टर। करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन बी, रिपोर्टर, है ना, ये लोग रिपोर्ट पहुंचाते थे। ठीक है, नाउ अगला जो एक और दूसरा टर्म हम वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देवानम पिया ऑफन ट्रांसलेटेड एज। तो देवानम पिया जो वर्ड है, इसकी मतलब क्या होती थी, मीनिंग क्या होती थी? तो ऑप्शंस देखते हैं। बिलोव्ड ऑफ द गॉड, बिलोव्ड ऑफ द ब्राह्मणास, बिलोव्ड ऑफ द पीपल, या फिर एक तरह का रिचुअल था जो परफॉर्म किया जाता था गॉड के सामने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बिलोव्ड ऑफ द गॉड, जो गॉड को प्यारा हो। 148. मेंदर was the डैश किंग। तो बेसिकली ये मेंदर जो किंग थे, ये किन से बिलोंग करते थे? गुप्ता, इंडो ग्रीक, चाइनीज, या फिर मौर्य, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडो ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 149।
When the king Devanampiya Piyadasi had been ruling for dash year, Kalinga was conquered. तो हम लोग देखेंगे जो किंग जो है देवानमपिया, बेसिकली अशोका, जो हिस्टोरियंस जो है उन्होंने बताया है कि ये देवानमपिया बेसिकली अशोका के लिए यूज किया जाता है ना, अशोका को बोला जाता है। तो देवानमपिया पियादसी जो है ये इन्होंने कलिंगा को जीता था, है ना, बेसिकली अशोका की बात कर रहे थे। तो अशोका के किंग बनने के कौन से साल के दौरान उन्होंने जीता था? तो किंग बनने के पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, कौन से साल के दौरान? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 8वें साल के दौरान, है ना। क्वेश्चन नंबर 150 असर्शन रीजन है, देखते हैं। सो स्कॉलर आर दी कॉन्स्टेंटली डिबेटिंग एंड डिस्कसिंग अल्टरनेटिव वे ऑफ रीडिंग इंस्क्रिप्शन। तो स्कॉलर्स जो है हमेशा एक दूसरे से डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि इंस्क्रिप्शन को क्या किसी दूसरे तरीके से भी रीड किया जाना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल इन चीजों को लेकर वो लोग बिल्कुल डिबेट करते हैं। कारण क्या है? इट इज नॉट ऑलवेज टू इजी टू बी श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड यूज इन द इंस्क्रिप्शंस। देखो इंस्क्रिप्शंस में बहुत बार ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका एग्जैक्ट मीनिंग मिलना काफी मुश्किल होता है। तो होता यह है कि जो भी हिस्टोरियंस है वो लोग क्या करते हैं ना कि वो लोग इन वर्ड्स की एक जो है वो लोग बेसिकली कुछ आइडिया से कुछ गेस वर्क करते हैं कि हाँ इसका ये मतलब हो सकता है, ट्राई करते हैं थोड़ा गेस वर्क करने का या दूसरे सोर्सेस का हेल्प लेकर के, ठीक है। तो एग्जैक्ट मीनिंग निकालना कभी कभी काफी मुश्किल होता है। एज ए रिजल्ट ये लोग आपस में हमेशा डिबेट या डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है इसको जो है अल्टरनेटिव मेथड जो है हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेटली रीजन करेक्ट है। नाउ अब डिबेट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज एग्जैक्ट मीनिंग मिलना मुश्किल है। दैट मीन्स यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 151 फाइंड करेक्ट। नॉट एवरीथिंग दैट वी मे, यहाँ करेक्ट फाइंड करना है। तो not everything that we may consider politically or economically significant was necessarily recorded in inscriptions। तो देखो जो भी चीजें जो आज के टाइम में हमें लगता है कि ये तो इकोनॉमिकली काफी जरूरी रहा होगा, ये तो पॉलिटिकली काफी जरूरी रहा होगा, क्या सभी ऐसी चीजें इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्ड की गई है? नॉट एवरीथिंग, सही बात है, सभी कुछ रिकॉर्ड नहीं किया गया, बहुत कुछ रिकॉर्ड नहीं किया गया है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, अच्छा हो गया ये। नाउ रूटीन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड द जॉयस सॉरोज ऑफ डेली एग्जिस्टेंस फाइंड जनरल मेंशन इन इंस्क्रिप्शंस। तो जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस था या फिर जो भी नॉर्मली कॉमन लोगों का जॉय था या फिर खुशी था या फिर सॉरो, उनके दुख वगैरह जो भी थे, इन सब के बारे में हमें जो है जानकारी मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है। कहाँ? इंस्क्रिप्शन में। नहीं, ये गलत है, नहीं मिलता है जानकारी ऐसा, ठीक है। तभी तो हम लोग दूसरे सोर्सेस को भी देखना पड़ता है। तो करेक्ट कौन सा होगा? ओनली 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 151। तो यहाँ पे हमारा जो है ये चैप्टर जो है चैप्टर 2 हमारा हिस्ट्री का जो है इसकी एमसीक्यू एंड होती है। और इसके बाद मैं चैप्टर 3 की एमसीक्यू लेके आऊंगा, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मुझे डेफिनेटली, क्योंकि इन सभी एमसीक्यूज को बनाने में बहुत मेहनत लगती है मुझे, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है, तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। जब मैं अपलोड करता हूं तो मुझे आपका ये सपोर्ट चाहिए कि आप इन वीडियोस को आप देखें, आप अपने दोस्तों में शेयर करें, आप कमेंट करें, आप पार्टिसिपेट करें। बिकॉज जब मैं देखता हूं कि आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं, वॉच करते हैं, तो इससे मेरी जो मुझे इंकरेजमेंट मिलता है और ज्यादा मेहनत करने को, ठीक है। तो आगे के वीडियो मैं बिल्कुल लेके आऊंगा, लेकिन आपकी जो सपोर्ट है ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, वो मुझे और ज्यादा हार्ड वर्क की तरफ ले जाने को लेकर के। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, अपने स्कूल्स में आप बिल्कुल इसे शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी इसकी मदद मिल सके। और जैसे मैंने बताया कि टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां जुड़ के आप मुझसे क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो। थैंक यू।